हेलो एवरीवन, आप है कैसे। हमने यहाँ तक पढ़ चुके थे, ये यहाँ तक हमने पढ़ चुके थे, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। हम इसे पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। ओके, तो आज आगे कुछ हम क्वेश्चन लेते हैं, उसको लेके चलते हैं, उसके बाद देखेंगे। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन को पहले नोट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट, what time will it be 4 hours 40 minutes after 6:30 PM व्हाट। चलिए, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, उसको कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन जो कहता है उसको हम लेके पहले चलते हैं। ओके, चलिए, यहाँ पे कहता है 6:30 PM के बाद जो है 4 आवर 40 मिनट में 40 मिनट के बाद कितना टाइम होगा। अभी मान लो टाइम मेरा है, प्रेजेंट में टाइम दिया गया, मान लीजिए 6:13 है। 4 आवर 40 मिनट के बाद, यहाँ पे आफ्टर लिखा है, आफ्टर मतलब होता है बाद, मतलब ये टाइम है 6:30 मेरा टाइम है। कहता है 4 आवर 40 मिनट के बाद जो है व्हाट टाइम क्या है, व्हाट टाइम क्या होगा। ओके, तो अब जो भी चीज़ दिया गया तो हमको कहता है टाइम निकालने के लिए, तो पहले हम जो आवर में दिया गया है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो टाइम दिया गया है उसको हम आवर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे टाइम को आवर में हम लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट 6:30 PM। 6:30 PM को हम किस में लाएंगे, आवर में। आवर में लाएंगे तो PM यहाँ पे है, क्या है, PM। इससे पिछले क्लास में हम बताए थे 6:13 PM रहेगा, तो PM रहेगा तो ये रात वाला बात हो रहा था। ये 24 आवर क्लॉक में टाइम देखेंगे तो कितना आवर होगा टाइम, 30 आवर्स। ओके, ये टाइम होगा। तो इसका टाइम ये पीछे किए थे हम, इससे पिछले क्लास में हम कर चुके थे। तो इसका जो टाइम होगा आपको 18:30 आवर्स होगा। ओके, ये आपको टाइम होगा। आप पूछ रहा आफ्टर यहाँ पे क्या, 440 आवर, ये आफ्टर पूछ रहा 440 के बाद टाइम कितना होगा, तो इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो टाइम मिनट दिएगा इसको हम करेंगे, तो ये टाइम है। तो यहाँ पे आप इसको उससे पिछले क्लास में ये बताए थे कि जब कोई भी आवर में यदि टाइम रहता है तो फर्स्ट वाले 2 डिजिट जो है आवर को रिप्रेजेंट करता है, लास्ट का 2 डिजिट मिनट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम आवर मिनट क्या है, 80:30। यहाँ पे टाइम क्या है, कितना मिनट के बाद, आफ्टर पूछ रहा, तो आफ्टर मतलब टाइम क्या होगा, 4 घंटे इसमें ऐड होगा। आफ्टर मतलब ऐड, मान लीजिए अभी है, अभी एक फॉर एग्जांपल के लिए हम समझें, फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए एग्जांपल में मान लीजिए अभी है 10 o'clock PM या AM, कुछ भी AM। तो पूछे 2 आवर बाद क्या होगा, तो 10 के बाद क्या होगा, 11 AM होगा, उसके बाद 12 जैसे होगा तो PM होगा। मतलब 2 आवर के बाद पूछ रहा है टाइम कितना होता है, 2 आवर के बाद 12 PM टाइम होगा। तो वही पूछ रहा है, हम अभी यहाँ 2 आवर के बाद टाइम कर रहे हैं, कितना, 2 आवर के बाद। तो यहाँ पे टाइम आपको दिया गया है, अभी तो टाइम प्रेजेंट वाले टाइम तो ये दिया गया है 6:30। पूछ रहा है कि 4 आवर 40 मिनट के बाद टाइम कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी टाइम पूछेगा तो उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ में जो आवर पूछ रहा है उस आवर को हम ऐड करेंगे, यहाँ पे
ऐड करेंगे। अब इस आवर को जो ऐड जो करेंगे तो यहाँ पे क्या है 30 या प्लस 40, तो क्या आएगा आपका 70 आएगा। 30 और 40 को ऐड करेंगे 70 आए, 70 को ब्रेक करेंगे, इसको 60 मिनट, इसको 10 मिनट। 60 मिनट को जो ब्रेक करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर में आएगा, ये मेरा मिनट में रहेगा। तो मिनट वाले पर्सन मिनट में रखेंगे, मिनट के सामने ये मिनट होगा। ओके, नॉर्मली समझ लो कि ये मिनट होगा, मिनट। अब यहाँ पे 1 आवर तो इसको दे दिए थे, 1 आवर इसको देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाता है 60 मिनट। मतलब यहाँ पे सॉरी ये ऐड हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऐड, ये ध्यान ऐड। तो कितना आ गया, मतलब 60 मिनट को हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर आएगा। तो यहाँ पे कितना मिनट बच गया 10 मिनट। 10 मिनट यहाँ पे हम नोट कर दिए। अब जो ये 1 आवर बचा है तो इसको क्यारी दे देंगे 1 आवर। ओके, यहाँ पे कर देते, इसको क्यारी दे देंगे 1 आवर। ये जो 1 आवर बचा है इसको क्यारी दे देंगे यहाँ पे 1। अब इस टोटल को ऐड करेंगे 84 22 है, ये 1 आवर ऐड होगा तो टोटल मेरा कितना बनेगा 23। तो 23 तो ये मेरा क्या बन गया आवर बन गया। तो ये ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 2 3 10 आवर। अब इसको कहेगा टाइम में रिप्रेजेंट करने के लिए, किस में कहेगा टाइम में रिप्रेजेंट करने के लिए कहेगा। तो हम कैसे करते हैं, इसी पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे। तो इसको टाइम में हम कैसे रिप्रेजेंट, जैसे मान लीजिए 23 या 10 को टाइम में कहेगा रिप्रेजेंट कर लें, तो ये 23 जो है किस टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये रात वाली बात होता है, मतलब नाइट का बात होता है। 11 10 को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है 11 10 को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका टाइम जो होगा आपको 11:10 PM होगा, 11:10 PM। मतलब इस टाइप से ये क्वेश्चन बनेगा, मतलब जो टाइम आफ्टर वाले रहेगा तो इसी टाइप से बनेगा। अदर भी क्वेश्चन हम लेते हैं, दूसरा भी क्वेश्चन हम लेते हैं। ओके, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए सेकंड क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट पर्सन क्वेश्चन में थे, इसको समझिए। यहाँ पे आप करते फाइंड द इंटरवल बिटवीन B/W, मतलब बिटवीन 8:45 AM and 2:20 PM। अब इसका भी टाइम को हम करेंगे तो हमको व्हाट इंटरवल मतलब ये समझो, इंटरवल मतलब ये समझ रहा है कि डिफरेंस, ड्यूरेशन, टाइम का ड्यूरेशन पूछ रहा है। टाइम आपको ये दिया गया है और टाइम ये दिया गया, मतलब ये दोनों टाइम का बीच का ड्यूरेशन कितना होगा। तो ड्यूरेशन होने के लिए मतलब हम कर रहे हैं, तो इसको क्या है ये आवर में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इस टाइम को आवर में करेंगे। तो आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या है 08:45 आवर्स होगा, यहीं पे कर रहे हैं। इसका करेंगे आवर्स, जैसे 1:30, तो मतलब 24 आवर वाले क्लॉक में हम कन्वर्ट करते हैं तो मेरा आएगा 20 आवर्स होगा। मतलब टाइम को हम चेंज किए। ओके, मतलब 24 आवर में कन्वर्ट किए। अब ड्यूरेशन पूछ रहा था, ड्यूरेशन मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम करते 2 और 5, कहेगा ये दोनों टाइम, दोनों यानी 2 नंबर के बीच का डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना होगा 3 का डिफरेंस होगा, मतलब 2 नंबर के बीच का 3 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस 3 है तो क्या किए, जो नंबर बड़ा है उसमें से स्मॉल वाले नंबर को क्या किए सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो आएगा वही ना ड्यूरेशन बनेगा। तो यहाँ पर ड्यूरेशन मतलब यहाँ पे जो आवर दिया गया है, दूसरा मतलब ये आवर है आपको और ये भी आवर है। तो आवर है तो पहले हम यहाँ से सॉल्व करते। ओके, तो इसको टाइम को लेते हैं, यहाँ पे जो आवर ज़्यादा उसको ऊपर लेंगे, मतलब ये आवर्स है, इसको भी लेंगे 08:45। ओके, अब इसका ड्यूरेशन निकालेंगे, तो टाइम निकालेंगे तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कलर चेंज, चलिए तो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 20 में से 45 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम क्या लेंगे, ये आपको 2 डिजिट आवर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 2 डिजिट मीटर, इधर से 1 आवर हम कैरी लेंगे। तो 1 आवर जैसे लिए तो ये किस में
60 मिनट हो गया। तो ये टोटल 60 मिनट यहाँ पे हम डॉट डॉट करके दिखाते हैं। 60 मिनट और 20 मिनट मेरा टोटल इस साइड में हम करते हैं, टोटल बनेगा 80 मिनट। 80 में से 45 को माइनस करेंगे तो मेरा कितना बन जाएगा 5, यहाँ पे 7 4 3 35 मिनट से बना। कितना बना 35 मिनट। अब यहाँ पे 1 इसको क्यारी दे दिए थे तो यहाँ पे कितना बना 30 में से 8 कैसे जाएगा, 30 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा मेरा 5 बचेगा 5। ओके, ये मेरा टाइम, ये आवर का हुआ। इसको टाइम में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 0535 आवर्स होगा, आवर्स होगा। आप पूछ रहा कितना, ये दोनों टाइम के बीच का क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दोनों टाइम के बीच का इंटरवल पूछ रहे हैं। इंटरवल मतलब ड्यूरेशन, टाइम का ड्यूरेशन। तो ये मेरा निकल गया, तो इसको हम नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं 5 आवर 35 मिनट्स, 35 मिनट्स। तो यहाँ पे इसका जो टाइम आंसर जो होगा आपका 5 आवर 35 मिनट्स। तो मतलब यहाँ पे ये रफ करना पड़ता, तो ये आपका फाइनली आंसर बना है। ओके, आगे भी स्टेप से क्वेश्चन को हम ले सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, उसको समझिए किस टाइप का क्वेश्चन है ये। आप जो लेंगे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन अब जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इस क्वेश्चन से आप लोग को मतलब खुद का डेट ऑफ बर्थ जो है वह निकाल सकते हैं, कितना ईयर या कितना मंथ हुआ है। तो अब जो लेंगे क्वेश्चन उसी पे डिपेंड है। ओके, आगे हम करते हैं। चलिए क्वेश्चन 3, सब्ट्रैक्ट 70 years 8 months from 21 years। अब इसमें ईयर्स पूछ रहा है 21 ईयर्स, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो सब्ट्रैक्ट ध्यान दो, यहाँ पे है 70 ईयर्स 8 मंथ जो है फ्रॉम करना है 21 ईयर से, इसको सब्ट्रैक्ट करना। तो पहले हम ईयर को चेंज करेंगे, तो ईयर वाले को हम लेंगे यहाँ पे ईयर्स कर देंगे, यहाँ पे मंथ्स। मतलब इसमें तो मंथ नहीं है, तो मंथ नहीं है तो हम 00 मान सकते हो। तो पहले हम ईयर से करेंगे, कितना ईयर है 21 ईयर, मंथ नहीं है तो 00 रिप्रेजेंट 70 ईयर, उसके बाद 8 मंथ्स। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 8 मंथ, नॉर्मली 8 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नॉर्मली भी हम लिख सकते हैं 0 कुछ नहीं तो 8। ओके, अब इसको सब्ट्रैक्ट करें। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं इस पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे मंथ ईयर है, तो ईयर में 0 में से 8 तो नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1 ईयर लेंगे। तो 1 ईयर जो लेंगे, तो ये 1 ईयर यहाँ पे हम लिखते हैं 1 ईयर जो होता है आपको 12 मंथ होता है। कितना मंथ होता है 12 मंथ, 1 ईयर 12 मंथ होता है। तो 1 ईयर लेंगे तो यहाँ पे 12 मंथ आ गया। ओके, अब इस 12 मंथ में से 8 मंथ जाएगा तो कितना मंथ बचेगा 4 मंथ। ओके, फिर यहाँ पे हम करते हैं 4 मंथ बचा, 12 में से 8 गया तो क्या बचा 4 बचा। अब यहाँ पे 1 ईयर तो दे दिए, यहाँ पे कितना बचा 20, 1 दे दिए तो कितना बच गया 1 दिए तो यहाँ पे आपको 20 बच गया, 1 दे दिए तो 20 बचा। अब इस 20 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो आपका ये आंसर होगा डायरेक्ट, ये नॉर्मली। तो आपका यहाँ पे आंसर बनेगा, ये आपको ईयर होगा, ये आपको मंथ होगा। तो यहाँ पे होगा 3 ईयर्स 4 मंथ। इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। ओके, अब इसके जो भी एक्सरसाइज में दिया गया है, जैसे एक्सरसाइज 64, ये एक्सरसाइज 64 में अब जो भी क्वेश्चन है आप लोग को टोटल बन जाएगा। ओके, टोटल बन जाएगा जो भी एक्सरसाइज मतलब 64 का है, ये टोटल बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसका, जैसे माने इसका कुछ क्वेश्चन लेते हैं, सम क्वेश्चन। चलिए, जैसे एक 7 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। सब्ट्रैक्ट
14 years 9 month 14 years 9 month from 20 years। तो हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। चलो सब्ट्रैक्ट, तो 14 ईयर 9 मंथ को 20 ईयर में सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 ईयर, यहाँ पे 20 ईयर जो भी मंथ है तो 0 मंथ लिखेंगे। ओके, यहाँ पे लिखेंगे 14 ईयर मंथ है, यहाँ पे लिखेंगे 9 मंथ। अब ध्यान दो, अब इसमें से उन्हें घट रहा है तो इससे 1 ईयर लेंगे तो यहाँ पे 12 मंथ आ जाएगा। आपको 1 ईयर लिए तो 12 मंथ आएगा। इसको जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या 12 में से 9 गया तो कर सकते हैं इसे 12, तो यहाँ पे 3 मंथ बचा, 3 मंथ बचा। यहाँ पे क्या था 20 से 90 में से 14 गया तो 5 ईयर। तो इसका फाइनली आपका आंसर होगा 5 ईयर 3 मंथ्स। देखिए आप लोग तब तक देखिए क्वेश्चन को इस टाइप से, ये ईयर वाले क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा, इजी है। एक और क्वेश्चन हम लेके करते हैं उसको फिनिश। ओके चलिए, यहाँ पे कोई एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम 12 नंबर का लेते हैं। 12 में क्या बताओ क्वेश्चन को, फाइंड द इंटरवल्स, वही सेम टू सेम इंटरवल बिटवीन बिटवीन 7:25 AM and 3:10 PM। सेम टू सेम उसी 7:25 AM और 3:10 PM ये क्वेश्चन लेते, इसको हम अब सॉल्व करते हैं। ये इंटरवल पूछ रहा था, इंटरवल मतलब ये टाइम और ये टाइम के बीच का ड्यूरेशन, मतलब कितना टाइम का अंतर है, तो ये अंतर पूछ रहा है ड्यूरेशन। चलिए हम करते हैं। तो इसको हम उसी टाइम से बताए थे कि इसको आवर में, जैसे AM है तो इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आवर्स होगा। ओके, इस टाइम को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये टाइम आपको आएगा 3:50 आवर्स होगा, इस टाइप से होगा। अब इस दोनों टाइम को जो है हम क्या करते हैं, ड्यूरेशन मतलब डिफरेंस, तो इसको हम डिफरेंस करते हैं तो लेते हैं यहाँ पे 50, 10, 07:25, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 आवर लेंगे तो 1 आवर आएगा तो आपको 60 मिनट आ जाएगा। 1 आवर तो 60 मिनट, टोटल को जो ऐड जब हम करेंगे डॉट से दिखाते हैं, यहाँ पे क्या 70 में से 25 घटाओ तो यहाँ पे कितना बनेगा 25, यहाँ पे 6 to 4, मतलब यहाँ पे 6 बचा 4, यहाँ पे 45, कितना बचेगा आपको 45, ये 1 दे दिया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 40 में से 7 गया तो 7 बचा। तो आपको जो यहाँ पे टाइम जो होगा 0:45 आवर्स होगा, आवर्स। इसको हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर ये बनेगा, यहाँ पे ऐसे भी बन सकता है 7 आवर 45 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7 आवर्स 45 मिनट्स, ये आपको करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज जो है आपको जो भी जितना भी थ्योरी पढ़ाए हैं तो ये एक्सरसाइज इस थ्योरी के बेस अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो अभी जितना हम थ्योरी किए हैं उस पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा ये। तो आगे हम जो भी पढ़ेंगे, आगे जो ये पॉइंट पढ़ेंगे तो यहाँ पे आगे हम कर देते हैं, आगे पढ़ेंगे क्या उसको हेडिंग डाल देते हैं, उसके नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे। ओके,
तो आगे इससे आगे जो पढ़ेंगे हम आपको अगला एक्सरसाइज का ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी मतलब जो तुमको टाइम दिया गया तो उस टाइम को हम यही चीज पढ़ेंगे। तो इसमें हम एक क्वेश्चन ले छोड़ो, तो एक क्वेश्चन हम लेके इस पे ट्रैक कर सकते हैं। अभी ले लेते हैं एक क्वेश्चन, ओके, पढ़ाने करने था तो एक क्वेश्चन हम इस पे ले लेते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा और इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए, किस टाइप से क्वेश्चन, तो इसमें यही ड्यूरेशन पूछ रहा है। तो ये समझे ड्यूरेशन मतलब टाइम का डिफरेंस पूछ रहा है। जैसे नॉर्मली हम आप बता देते हैं, नॉर्मली कोई भी टाइम लेते हैं, फॉर एग्जांपल के थ्रू हम लेते हैं इजी। तो एग्जांपल के थ्रू नॉर्मली कोई भी टाइम लेते हैं हम 2:15 PM, ये आपको टाइम है PM। और अदर टाइम ले लेते हैं कुछ भी 45 या 30, कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। 45 ले लें, 7:30 या 45 ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हैं हम। यहाँ पे 30 ही ले लो, कोई ये 30 आपको AM ले लेते हैं। अब जब टाइम का जो ड्यूरेशन जब भी पूछता है तो तुम्हारे पास जो भी टाइम दिया रहेगा तो उसको फर्स्ट ऑफ हम पहले टाइम में स्ट्रक्चर पढ़ाए थे AM और PM, उसको आवर में 12 आवर क्लॉक से 24 आवर क्लॉक में हम कैसे जाएंगे आप लोग को बताए थे। तो इस टाइप से किए थे। तो यहाँ पे हम नॉर्मली लिख सकते हैं ये PM यदि रहेगा, PM रहेगा तो ये क्या होगा, तो 1 का आपको 30 × 12 14 15 होगा, आवर्स होगा, ओके। अब इसी टाइप से 7:30 ये AM हो जाएगा, तो ये मॉर्निंग का बात हो रहा है, तो 07:30 आवर्स होगा, ओके। इस टाइप से यहाँ पे टाइम होगा। तो यहाँ पे इस टाइम को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 40 15 आवर्स, इसका क्या 0730 आवर्स, कोई भी। अब आ रहा हूँ, अब दोनों टाइम का बीच का खाता ड्यूरेशन निकालने के। तो ड्यूरेशन तो जानते हैं कैसे होगा, जो बड़ा वैल्यू रहता है और छोटा वैल्यू से, मतलब जो बिग वैल्यू रहता है, बिग वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 14 15, यहाँ पे आपको आएगा क्या 7:30, यही है। अब 0 है तो दे भी सकते हैं। अब यहाँ पे 50 में इसको क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट ही करना, 50 में से 30 तो नहीं जाएगा, तो इसको 1 कैरी लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा 60 मिनट एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो 60 टोटल, ये 75 में से 30 जाएगा। अब 75 में से 30 जाएगा तो 5, ठीक है, 5 बचा, यहाँ पे क्या होता है 7 में 3 4, मतलब 45 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 45। अब यहाँ पे कितना बना 30 में से 5 गया तो 6 बना, कितना बना 6। हमको क्या पूछ रहा था, मतलब हम ड्यूरेशन सिर्फ निकाल रहे थे, अदरवाइज और कुछ नहीं निकाल। तो इसमें पूछ रहा है कि कितना टाइम, कितना, ये आपको आवर हो गया, क्या होगा 0645 आवर्स। अब इसको यदि हम ड्यूरेशन निकालेंगे तो इसको टाइम में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे टाइम में नहीं, सॉरी आवर, 6 आवर्स और 45 मिनट्स हम कर सकते हैं। चलिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 6 मिनट्स, ओके। तो ये कोई भी इस टाइप से जो भी टाइम दिया गया है, मान लीजिए आपको, चलिए यहाँ पे 2 टाइम दिया गया है, ये स्टार है, ये एक टाइम दिया गया था, ये एक टाइम, दोनों टाइम को हम पहले आवर में 24 वाले क्लॉक में हम आवर में रिप्रेजेंट किए और दोनों टाइम का हम ड्यूरेशन निकाले। यहाँ पे ड्यूरेशन निकाल के जो हुआ ये आपको आवर में ही हुआ, क्या किस में हुआ, आवर में हुआ। आवर में हुआ तो इसको हम कह सकते हैं ये फर्स्ट वाले 2 डिजिट आवर को रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट वाले 2 डिजिट मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे 6 आवर 45 मिनट बना। इस टाइप से क्वेश्चन आपको इसमें आएगा। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।